हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोर पीएचपी की एप्लीकेशन को डॉकराइज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी सिंपल कोर पीएचपी की एप्लीकेशन है जो कि MySQL के डेटाबेस के साथ भी कनेक्टेड है। बेसिकली एक सिंपल इंटरफेस है जिसमें हम इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्म। तो यहाँ से कोई इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स से दिस, और अपलोड। तो जैसे ही ये इमेज को अपलोड करेंगे, ये इमेज का एक रिकॉर्ड है वो डेटाबेस में जाके सेव होगा। तो यहाँ पे ये इमेज का रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है और सेम इमेज फिजिकली यहाँ पे जो अपलोड्स फोल्डर है उसमें भी सेव होगी। और ये पूरी एप्लीकेशन का कोड है वो कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें एक index.php है जो कि है बेसिकली हमारा ये फॉर्म जिससे हम इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे बेसिक से वैलिडेशन भी है, जैसे कि अगर इमेजेस की जगह कोई और टाइप की फाइल अपलोड करे तो यहाँ पे वैलिडेशन है उसका, वो अपलोड नहीं होने देगा। तो ये एक चीज़ है। और दूसरा यहाँ पे एक लिस्ट फाइल्स का ऑप्शन है जो कि जितनी भी अपलोडेड फाइल्स है उसका लिस्ट यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। और ये एजेक्स से कंटिन्यूअसली कॉल हो रहा है। तो जैसे ही हम यहाँ पे कोई भी फाइल अपलोड करेंगे वो वहाँ पे लिस्ट होकर आ जाएगी। लेट्स से दिस वन अपलोड, और यहाँ पे लिस्ट में हमको शो करेगा। नेक्स्ट चीज़ हम कोड में जाके अगर देखें तो इसमें है एक db.php जिसमें बेसिकली डेटाबेस के साथ कनेक्शन किया हुआ है। नेक्स्ट है navigation.php जो कि ये पूरा बूटस्ट्रैप नेविगेशन है, उसके रिलेटेड जो HTML कोड है वो लिखा है। और व्यू फाइल्स है जो बेसिकली लिस्ट पेज के लिए जो कोड है वो viewfiles.php में प्लेस किया है। और व्यू फाइल्स के थ्रू ये जो लोड फाइल्स है वो एजेक्स से कॉल होती है जो कि डेटाबेस में सेव की हुई इमेजेस को फैच करता है पीरियोडिकली। तो ये है ओवरऑल हमारी एप्लीकेशन जो कि PHP और MySQL को यूज़ करती है। तो इस पूरी बेसिक एक जो कोर PHP की एप्लीकेशन है उसको हम डॉकराइज करेंगे। इस एप्लीकेशन को डॉकराइज करने के लिए सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं एक डायरेक्टरी, सेपरेट डायरेक्टरी, जिसमें हम डॉकर रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो 1 by 1 प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स से फोटो अपलोड -docker, और इसमें चले जाते हैं और इसको भी विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेते हैं, जिसमें अभी कोई भी फाइल या फोल्डर एग्जिस्ट नहीं है। इस फोल्डर में हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे डॉकर कंपोज फाइल, लेट्स से docker-compose.yml, जिसमें हम PHP और अपाचे एनवायरनमेंट के लिए सेम डॉकर इमेज का यूज करेंगे जो हमने लारावेल के प्रोजेक्ट के लिए यूज की थी। लारावेल एप्लीकेशन को डॉकराइज कैसे करें इसके रिलेटेड वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो जो डॉकर फाइल है हम यूज करेंगे वो यहाँ से कॉपी करके हमारे फोल्डर में प्लेस कर देते हैं। ये है वो हमारी डॉकर फाइल है जिसमें सबसे पहले इंस्टॉल यहाँ पे होता है अपाचे एज ए वेब सर्वर एंड PHP का 7.4 वर्जन, जो कि सेम मेरे लोकल मशीन के होस्ट का वर्जन भी है। यहाँ पे हम चेक करें तो सेम वर्जन है, वही वर्जन यहाँ पे मैंने डॉकर इमेज का भी रखा है। आप अपने एप्लीकेशन का जो PHP सपोर्टेड वर्जन है उसके हिसाब से आपकी ये जो डॉकर फाइल है उसको क्रिएट कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे इंस्टॉल होता है PHP 7.4, यहाँ पे होते हैं रिक्वायर्ड एक्सटेंशंस एंड देन कर्ल, कंपोजर एटसेट्रा यहाँ पे इंस्टॉल होता है। और लास्ट में इन द CMD कमांड यहाँ पे स्टार्ट होता है अपाचे वेब सर्वर। तो ये है हमारी डॉकर फाइल जिसका यूज होगा डॉकर कंपोज YML में एज ए PHP एंड अपाचे प्रोवाइडर। तो डॉकर कंपोज YML के फर्स्ट स्टेप में इंक्लूड करते हैं सर्विस, जिसमें ये डॉकर फाइल के रेफरेंस का यूज होगा। तो सर्विस, देन नेम ऑफ द सर्विस, लेट्स से custom-php, देन बिल्ड विच इज डॉट, मीन्स ये जो करंट पाथ है उस पे जो डॉकर फाइल से इमेज बिल्ड होगी
उसका ये यूज़ करेगा। ये सर्विस है बेसिकली, ये डॉकर फाइल से जो इमेज जनरेट होगी उसका यूज़ करेगी। देन यहाँ पे वॉल्यूम बाइंड किया हुआ है, तो इस पाथ पे हमें क्रिएट करना है डॉक्यूमेंट रूट, जिसमें कि हम लेटर ये जो प्रोजेक्ट रिलेटेड फाइल्स एंड डायरेक्टरीज है उसको प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे लेट से क्रिएट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट रूट, और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैप हो रहा है पोर्ट, जो कि अपाचे का पोर्ट होगा 80, जो कि यहाँ से एक्सपोज हो रहा है। तो ये अपाचे का 80 नंबर का जो पोर्ट होगा कंटेनर के अंदर, वो होस्ट मशीन के 80-90 पोर्ट से बाइंड होगा। तो ये कुल मिला के हो गया PHP और अपाचे रिलेटेड सेटअप। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें कॉपी करना है जो भी फाइल्स और डायरेक्टरीज है ये प्रोजेक्ट के रिलेटेड, उसको हमें प्लेस करना है ये डॉक्यूमेंट रूट के अंदर। तो इसके लिए अगेन ये जो फोटो अपलोड के अंदर ये जो है इसको कॉपी करके ये फोटो अपलोड डॉकर के अंदर जाके ये डॉक्यूमेंट रूट के अंदर जाके यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, और ये अपलोड जो डायरेक्टरी है इसका कंटेंट डिलीट कर देते हैं, और फिर चले जाते हैं अगेन हमारे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो पूरा डॉक्यूमेंट रूट के अंदर प्लेस हो चुका है। अभी ये जो एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन हमने किया है डॉकर कंपोज YML में, उसका यूज़ करके रन करते हैं ये कंटेनर। तो इसके लिए चले जाते हैं टर्मिनल में, और इसको मैक्सिमाइज करके इसको क्लियर कर देते हैं, और यहाँ से रन करते हैं डॉकर कंपोज अप। तो ये क्या करेगा, ये जो डॉकर फाइल हमारी है उससे पहले क्रिएट करेगा इमेज, और उस इमेज का यूज़ करेगा यहाँ पे कंटेनर को क्रिएट करने के लिए। और वो कंटेनर का 80 नंबर का पोज ऑलरेडी एक्सपोज है, जो कि अपाचे उस पर रन हो रहा है, वो बाइंड होगा होस्ट मशीन के 80-90 नंबर के पोर्ट पे। तो लेट्स सी, तो यहाँ पे इमेज है वो ऑलरेडी बिल्ट है, तो डायरेक्टली यहाँ से कंटेनर रन हो रहा है। नई टैब में चेक कर लेते हैं डॉकर PS का यूज़ करके। तो ये जो हमारा कंटेनर है वो बेसिकली यहाँ पे यूज़ हो रहा है, और इसको चेक कर लेते हैं ब्राउज़र में जाके। ये जो हमारी एप्लीकेशन है वो लोकल होस्ट से रन हो रही थी। अभी जो ये नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन है बेसिकली सेम एप्लीकेशन, बट ये रन होगी डॉकर के अंदर से। तो यहाँ पे 80-90 नंबर के पोर्ट पे ये हमारी एप्लीकेशन ऑलरेडी रन हो रही है, लेकिन फ़िलहाल हमारा डेटाबेस है वो इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि हमने डेटाबेस रिलेटेड कोई भी सेटिंग्स है अभी तक नहीं किया। सिर्फ PHP एंड अपाचे रिलेटेड जो सेटिंग्स है वो ही यहाँ पे डिफाइन किया है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम सेट करेंगे MySQL रिलेटेड सेटिंग्स। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में प्लेस करेंगे MySQL सर्विस का नाम है MySQL, जो कि इमेज एज ए इमेज यूज़ कर रहा है MySQL वर्जन 8.0। ये MySQL इमेज है वो हमारे लोकल होस्ट में अगर एग्जिस्ट है तो डायरेक्टली हमारे लोकल होस्ट से उसका कंटेनर क्रिएट करेगा। अदरवाइज इफ़ यू आर डूइंग इट फर्स्ट टाइम, तो ये क्या करेगा कि डॉकर हब से ये इमेज को पहले पुल करेगा और फिर उस इमेज से कंटेनर को स्पिन करेगा। और ये यहाँ पे कुछ एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन है रिलेटेड टू MySQL एनवायरनमेंट वेरिएबल्स कि MySQL रूट पासवर्ड। तो आपको जो रूट यूज़र है MySQL का उसका पासवर्ड क्या रखना है। नेक्स्ट स्टेप में आपके डेटाबेस का क्या नाम है, तो हमारे डेटाबेस का नाम है यहाँ पे file_upload। नेक्स्ट स्टेप में आपका जो MySQL का यूज़र है उसका क्या नाम है। बेसिकली यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, जो भी यूज़र का नाम आप यहाँ पे डिफाइन करोगे उस नाम का यूज़र MySQL के कंटेनर के अंदर क्रिएट हो जाएगा विथ एक्सेस ऑफ दिस डेटाबेस। तो ये जो यूज़र क्रिएट होगा उसके पास ये डेटाबेस को एक्सेस करने का पूरा राइट्स होगा। और यहाँ पे डिफाइन है MySQL पासवर्ड, जो कि होगा ये जो यूज़र हमने क्रिएट किया है उसका पासवर्ड। यहाँ पे भी आप कोई भी एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड है वो ये एनवायरनमेंट वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे बाइंड हुआ है वॉल्यूम, जो कि ये जो वायरलिब MySQL फोल्डर है जो कि कंटेनर के अंदर का फोल्डर है, उसमें बेसिकली हम जो ये डेटाबेस क्रिएट करेंगे उसके रिलेटेड जो भी टेबल्स और पूरा डेटा है वो इस डायरेक्टरी के अंदर सेव होगा। तो इसको अगर परसिस्ट रखना है, अगर हमारा प्रोजेक्ट है उसको हम क्लोज भी कर दे या ये जो मशीन है उसको स्विच ऑफ भी कर दे, फिर भी हमारा डेटा है वो परसिस्ट रहे, तो इसके लिए हमें ये जो कंटेनर के अंदर की जो डायरेक्टरी है उसको होस्ट मशीन की कोई एक डायरेक्टरी के साथ यहाँ पे मैप करना पड़ेगा। तो इसके लिए जैसे हमने ये डॉक्यूमेंट रूट यहाँ पे क्रिएट किया है वैसे ही यहाँ पे
हम MySQL_data भी क्रिएट करेंगे ताकि हमारे MySQL का जो डेटा है वो परसिस्ट रहे। तो यहाँ पे फोल्डर और MySQL_data इसको क्रिएट कर लेते हैं। और लास्ट स्टेप में अगेन पोर्ट मैपिंग, यहाँ पे MySQL है वो डिफॉल्ट 3306 पोर्ट पे रन हो रहा है जो कि कंटेनर का पोर्ट है, और जो मैप होगा होस्ट मशीन के 3307 पोर्ट के साथ। तो ये हो गया MySQL का कॉन्फ़िगरेशन। अभी क्या है कि ये जो PHP अपाचे का जो कंटेनर है जो कि एक सर्विस के अंदर पूरा रिसाइड करता है, और ये MySQL का कंटेनर, ये दोनों कंटेनर है वो सेम नेटवर्क नहीं शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे केस में हमें एक कॉमन नेटवर्क में दोनों ही सर्विसेज को प्लेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे एक नेटवर्क्स की, जिसमें कि हम एक हमारा नेटवर्क क्रिएट करेंगे ऑफ टाइप ब्रिज, और ये जो नेटवर्क है जो कि हमने क्रिएट किया है वो दोनों ही कंटेनर के अंदर उसका रेफरेंस दे देंगे। लेट्स से नेटवर्क्स, और यहाँ पे इसका रेफरेंस होगा, और सेम ये जो माई नेटवर्क है उसका रेफरेंस होगा ये हमारे PHP और अपाचे वाले कंटेनर में भी। इससे क्या होगा कि दोनों ही कंटेनर है वो एक नेटवर्क के अंदर आ जाएंगे और इंटरनली कम्युनिकेट कर पाएंगे, ताकि ये जो कस्टम PHP की रिक्वायरमेंट है MySQL के साथ कनेक्ट करने की वो डायरेक्टली फुलफिल हो सके। तो ये हो गया हमारा पूरा सेटअप रेडी। तो अगेन हमारा जो ये डॉकर कंपोज अप है उसको एक बार डाउन करके वापस अप करते हैं ताकि MySQL का कंटेनर भी साथ साथ स्पिन अप हो। लेट्स से डॉकर कंपोज डाउन, सबसे पहले ये जो सर्विस पहले अप की थी उसको कंप्लीटली डाउन कर देते हैं और अगेन उसको अप करते हैं। तो अभी यहाँ पे कस्टम PHP का कंटेनर स्पिन हुआ, और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे MySQL का कंटेनर भी स्पिन हुआ, रेडी फॉर कनेक्शंस। तो अगेन यहाँ पे जाके डॉकर PS से चेक करते हैं। तो यहाँ पे MySQL का कंटेनर रन हो रहा है, और यहाँ पे रन हो रहा है ये फोटो अपलोड वाला PHP और अपाचे वाला कंटेनर। तो अगेन चले जाते हैं एप्लीकेशन के लिए ब्राउज़र में, और यहाँ पे अगेन कनेक्शन फेल दिखा रहा है क्योंकि हमारा जो डेटाबेस रिलेटेड सेटिंग है हमारी एप्लीकेशन में वो डिफरेंट है कंपेयर टू हमारे जो होस्ट मशीन में रन हो रही थी उस एप्लीकेशन से। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो होस्ट है वो भी अगर डॉकर कंपोज के होस्ट से देखें तो होस्ट का नाम है MySQL। तो यहाँ पे लोकल होस्ट ना देते हुए हमें होस्ट देना है MySQL, और सेपरेट यूज़र भी क्रिएट किया है, लेट्स से फाइल अपलोड नाम का यूज़र। तो हम इस यूज़र का यूज़ करके भी ये फाइल अपलोड नाम का डेटाबेस है वो एक्सेस कर पाएंगे बजाय रूट के। तो यहाँ पे हम एज ए यूज़र यूज़ करेंगे file_upload, बेसिकली द सेम यूज़र नेम एज डेटाबेस नेम। सो यूज़र नेम भी file_upload, और पासवर्ड जो कि ये यूज़र का पासवर्ड जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है ये पासवर्ड, इसका यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। और अगेन चेक करते हैं हमारी एप्लीकेशन। तो हमारी एप्लीकेशन है वो उसमें फॉर्म है वो भी फिलहाल विजिबल है। लेट्स ट्राई टू अपलोड फाइल, लेट्स से दिस फाइल और अपलोड। तो यहाँ पे अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। अगेन गो टू लिस्ट फाइल्स, तो यहाँ पे अभी भी नो इमेजेस फाउंड दिखा रहा है। लेट्स डिबग दिस। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारे जो फोल्डर है उसमें जो इमेज है जो हमने अपलोड की थी वो अपलोड हुई है या नहीं। तो इसके लिए चले जाते हैं डॉकरूट के अंदर, अपलोड्स डायरेक्टरी के अंदर, और यहाँ पे हमारी इमेज अपलोड हुई है। नेक्स्ट स्टेप में चेक करते हैं डेटाबेस। तो ऐसे केस में हमें जो डॉकर कंटेनर के अंदर का जो MySQL है उससे कनेक्ट करना रहेगा, और उसके जो क्रेडेंशियल है वो बेसिकली यहाँ पे डिफाइन है, और रूट का पासवर्ड है रूट, और हमें कनेक्ट करना है 3307 पोर्ट से अगर हम होस्ट मशीन से कनेक्ट करते हैं तो, और होस्ट मशीन से अगर कनेक्ट करते हैं तो होस्ट रहेगा लोकल होस्ट ही। तो ऐसे केस में हमें MySQL होस्ट का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे db.php में हमने MySQL होस्ट का यूज़ किया था क्योंकि ये इंटरनल नेटवर्क है जो डॉकर का, उसके थ्रू ये MySQL से कनेक्ट हो रहा था। लेकिन अगर हम होस्ट मशीन से टर्मिनल से अगर डॉकर के अंदर के कंटेनर को कनेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसे केस में हमें लोकल होस्ट का यूज़ करना रहेगा। तो ओपन कर लेते हैं टर्मिनल और यहाँ से कनेक्ट करते हैं डॉकर के अंदर का MySQL, और यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना है पोर्ट, अदरवाइज हम
जो हमारा होस्ट मशीन का MySQL है उससे कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि दोनों में ही रूट यूज़र है वो सेम है और पासवर्ड भी मेरे केस में सेम ही है, रूट। तो यहाँ पे ये ध्यान रहे कि पोर्ट हमें स्पेसिफाई करना है और स्पेसिफाई करना है डेटाबेस फाइल अपलोड, और यहाँ पे पासवर्ड है रूट। यहाँ पे मैंने यूज़र स्पेसिफाई नहीं किया, रूट, और यहाँ पे पासवर्ड रूट, और शो डेटाबेसेस। तो यहाँ पे फाइल अपलोड डेटाबेस है तो शो टेबल्स। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा टेबल है वो मिसिंग है, जिसमें ये फाइल है उसका रिकॉर्ड सेव होता है, वो टेबल ही एक्चुअली में मिसिंग है। तो अभी हमें क्रिएट करना है ये टेबल, जिसकी स्कीमा हमने यहाँ पे डिफाइन की है db.sql में। तो ये पूरी स्कीमा रिलेटेड जो क्रिएट टेबल वाली क्वेरी है उसको हमें यहाँ पे जाके रन करना है, और अगेन चेक करते हैं शो टेबल्स। तो अभी हमारा टेबल जो अपलोडेड फाइल्स है वो यहाँ पे आ चुका है। अगेन ट्राई करते हैं इमेज को अपलोड करने की, लेट्स से दिस वन, और अपलोड। तो अगेन फाइल अपलोडेड एंड सेव टू द डेटाबेस सक्सेसफुली, लेट्स से लिस्ट फाइल्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज है वो अपलोड होके आ चुकी है, डायरेक्टरी में भी अपलोड हुई है, और एट द सेम टाइम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अपलोडेड फाइल्स। तो यहाँ पे जो इमेज है उसका रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है। लेट्स अपलोड वन मोर इमेज, लेट्स ब्राउज, और लेट्स अपलोड दिस वन, और अगेन लिस्ट फाइल्स। तो ये जो हमारी एप्लीकेशन है जो कि 80-90 पोर्ट पे चल रही है वो डॉकर के थ्रू रन होने वाली एप्लीकेशन है, और उसके साइड में ये जो एप्लीकेशन चल रही है जो कि डायरेक्टली लोकल होस्ट पे होस्टेड है वो हमारे लोकल मशीन के अंदर जो अपाचे PHP वॉटेवर हमने जो कॉन्फ़िगर किया है उसके थ्रू रन हो रही है। तो ऐसे हमने देखा कि ये जो पूरी कोर PHP की एप्लीकेशन है उसको डॉकर के थ्रू कैसे रन करें। एक बार अगेन इसके जो डॉकर कंपोज के स्टेप्स है उससे गो थ्रू हो जाते हैं। सबसे पहले हमने क्रिएट की ये जो कस्टम PHP नाम की एक सर्विस, जिसमें जो डॉकर फाइल है सेम पाथ पे बेसिकली उसका हमने यूज़ किया। ये सेम डॉकर फाइल है जो हमने लारावेल के केस में यूज़ की थी, जिसमें हमने PHP 7.4 वर्जन का यूज़ किया, और उसके रिलेटेड एक्सटेंशन, कंपोजर, कर्ल एटसेट्रा पैकेजेस है उसको हमने ये डॉकर इमेजेस के अंदर इंस्टॉल किया, और यहाँ पे वॉल्यूम मैप किया डॉक्यूमेंट रूट नाम का, जिसके अंदर हमारा पूरा प्रोजेक्ट्स की जो फाइल्स एंड डायरेक्टरी है वो प्लेस की, और यहाँ पे पोर्ट बाइंडिंग किया एज यूजुअल। और नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्रिएट की MySQL सर्विस, जिसमें हमने MySQL 8.0 इमेज का यूज़ किया जो कि डायरेक्टली डॉकर हब से पुल होके उसका कंटेनर क्रिएट होगा, और एनवायरनमेंट वेरिएबल जो कि रिक्वायर्ड है MySQL के केस में, जो भी एनवायरनमेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड है वो हमने यहाँ पे डिफाइन किए। और ये नेटवर्क, एक खास नेटवर्क की का यूज़ किया यहाँ पे सेम नेटवर्क में दोनों ही कंटेनर को प्लेस करने के लिए, और अगेन MySQL के डेटा है उसको प्रिजर्व रखने के लिए हमने यहाँ पे MySQL_data नाम के फोल्डर का यूज़ किया। इसको भी हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे जाके। इसमें अगर हम देखें MySQL डेटा को तो इसमें जो भी MySQL वे ऑफ प्रिजर्विंग डेटा है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। और लास्ट में हमने ये जो MySQL का पोर्ट है 3306 उसको होस्ट मशीन के 3307 पोर्ट के साथ मैप किया, और यहाँ पे बेसिकली हमने जो हम नेटवर्क दोनों ही कंटेनर में यूज़ कर रहे हैं उस नेटवर्क को यहाँ पे डिफाइन किया। तो ऐसे हमने देखा कि कोर PHP की वेब एप्लीकेशन को डॉकराइज कैसे करें। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस टाइम।